माला जी रसोई में पकोड़े बना रही थी। तभी उनकी बहू रसोई में आई और कहने लगी, माँ जी अभी परसों ही तो आपने बादाम का हलवा बनाया था और आज पकोड़े बना रही हो। आजकल ससुर जी की फरमाइशें कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गईं। माला जी ने बहू की बातों को मुस्कुराते हुए नज़रअंदाज कर दिया और बोली, हाँ तो क्या हुआ, अगर उन्हें कुछ भी खाने की इच्छा होती है तो उसे पूरा करना मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना। मैं तुम्हें तो परेशान नहीं कर रही हूँ ना। तुम्हें पकोड़े खाने हैं तो तुम भी खा लो। माला जी महसूस कर रही थी कि कुछ दिनों से उनकी बहू उनके खाने पीने को लेकर अक्सर ताने मारने लगी थी। ऐसे ही एक दिन बाबूलाल जी अपने कमरे में लेटे हुए थे। उनकी पत्नी माला आई तो बाबूलाल कहने लगे, सुनो भाग्यवान, आज तो बेसन के लड्डू खाने की इच्छा हो रही है। मैंने बहू से कितने दिनों पहले ही कहा था, लेकिन वह तो बना ही नहीं रही है, तो तुम ही मेरे लिए लड्डू बना दो। माला जी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, अभी तो रात का खाना बनने में काफ़ी समय है, मैं अभी आपके लिए लड्डू बना देती हूँ। माला रसोई में गई और तुरंत ही सामान निकालकर लड्डू बनाने की तैयारी करने लगी। पूरे घर में बेसन और घी की खुशबू फैल गई। जब उनकी बहू के कमरे में खुशबू पहुंची तो वह रसोई में आई और देखा कि उसकी सास तो लड्डू बना रही है। वह गुस्से से कहने लगी, मम्मी जी ये आप क्या कर रही हैं? लड्डू में आपने कितना सारा घी डाल दिया है। आपको पता भी है घी कितना महंगा हो गया है। आप लोग तो अपने बुढ़ापे को भूलकर जब देखो तब कुछ न कुछ बनाते ही रहते हैं। रसोई का सामान कितनी जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन आप लोगों को तो कोई चिंता है नहीं। रोज़ रोज़ की रोक टोक से परेशान माला जी से आज रहा नहीं गया। उन्होंने बहू को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, बहू घी महंगा हो गया है, यह मुझे भी अच्छे से पता है, लेकिन ये बोलने से पहले तुम्हें ये सोच लेना चाहिए कि घर की रसोई का आधे से ज़्यादा खर्च मेरे पति की पेंशन से चलता है। अगर तुम्हें महंगाई की इतनी ही चिंता हो रही है तो अपनी रसोई अलग कर लो और अपना खर्च अपने पति की कमाई से चलाओ। जब तक मेरे पति की पेंशन से राशन पानी आ रहा है तब तक मुझे तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो तुम हमें बात बात पर खाने पीने की चीज़ों पर ताना मारना बंद कर दो, क्योंकि अब मैं ये सब सहने वाली नहीं हूँ। सास की बात सुनकर बहू सकपका गई, क्योंकि सच में उसके ससुर जी की पेंशन से ही रसोई का सारा सामान आता था और थोड़ा बहुत सामान कम पड़ता था तब उसका पति लेकर आता था। बहू चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई। उस दिन से उसने कभी भी अपने सास ससुर के खान पान को लेकर कोई बात नहीं कही। माला जी बहुत दिनों से बहू की रोक टोक देख रही थी, इसलिए उस दिन बहू को उचित जवाब देकर उन्होंने उसका मुंह बंद करवा दिया।